सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज हम 24 अगस्त 2020 इसकी डेट है। क्लास 6 से 8th तक के बच्चों की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ लिख लेना, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ लिख लेना। तो थीम है बच्चों आज की वर्कशीट का, रिवर यमुना नीड्स हेल्प। मीन्स रिवर यमुना को हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? एक टास्क दिया हुआ इसमें, रीड द गिवन सेंटेंसेस। टास्क ए है ये। इसमें क्या करना है आपको? नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ना है। रेफर टू ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। और जो शब्द आपके लिए नए हैं आप उनके मीनिंग डिक्शनरी से रेफ़र कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं वन बाय वन क्या सेंटेंसेस दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों इसमें, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 है ये, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। इसका मतलब होता है बच्चों नदी में रसायनों को गिराना, ठीक है। ये एक नदी के लिए ठीक है या गलत है, हमें साथ में ये भी बताना है। हमें सेंटेंसेस को पढ़कर ये भी देखना है कौन सा सेंटेंसेस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो नदी में रसायन को गिराना बच्चों ये बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे क्रॉस का मार्क कर देंगे। ओके, नंबर 2 देखेंगे, ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। नदी के पास पेड़ उगाना, ये बिल्कुल करेक्ट है। नदी के पास पेड़ उगाने चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पर, डंप गार्बेज इनटू द रिवर। डंप का मीनिंग होता है बच्चों ढेर लगाना। गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, ठीक है। नदी में कूड़े कचरे का ढेर लगाना, ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं लगाना चाहिए। अगर आप यमुना की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको जो क्रॉस वाले, मैं क्रॉस लगाती जा रही हूँ, वो सारे काम नहीं करने हैं, और जो राइट वाले मार्क लगाऊंगी मैं वो सब करने हैं अगर हम यमुना की हेल्प करना चाहते हैं तो। नंबर 4 है, डोंट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। नदी में हमें प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थ नहीं फेंकने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्लास्टिक के नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम राइट का मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है, वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर। नदी के पास कपड़े धोने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कपड़े धोएंगे तो केमिकल चला जाएगा उसके अंदर, तो ये रॉन्ग। नेक्स्ट है, पोल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री वेस्ट हैं उससे नदी को प्रदूषित करना चाहिए, ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है, हमें प्रदूषित तो करनी नहीं चाहिए नदी कोई सी भी, तो ये गलत। नेक्स्ट है, डोंट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हार्मफुल केमिकल्स, कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के दौरान नदियों में जो हार्मफुल, जो नुकसान देने वाले केमिकल कलर्स होते हैं, या फिर पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें हमें नदियों में नहीं डुबोना चाहिए। ये बात बच्चों बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं डुबोना चाहिए उन्हें नदियों में। ओके, नेक्स्ट है, पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। हमें नदियों को साफ़ करने वाली रैलीज में भाग लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल लेना चाहिए भाग। नेक्स्ट है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर। नदियों को साफ़ करने के महत्व के बारे में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि नदियों को साफ़ करने का क्या महत्व होता है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, डेफिकेट नियर द रिवर्स। डेफिकेट का मतलब होता है बच्चों शौच करना, नदी के पास शौच करनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए शौच, है ना। डोंट लिटर नियर द रिवर। नदी के पास कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। नदी में कूड़ा नहीं डालना चाहिए, या नदी के पास भी नहीं डालना चाहिए कूड़ा, तो ये करेक्ट है। बाथ एनिमल्स इन द रिवर
नदी में एनिमल्स को नहलाना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो ये नीचे क्या दिया हुआ है बच्चों, नीचे दिया हुआ है नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन द सुटेबल कॉलम बॉक्स। अब आपको ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस को उचित कॉलम में लिखना है नीचे, ठीक है। यहाँ तो आपको लिखना है दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर, जिस पर हमने क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। उन्हें तो आपको इसमें लिखना है। उसका मतलब क्या है, जो नदी के लिए हार्मफुल है, खतरा है जिनसे, उन स्टेप्स को तो यहाँ लिखना है इसके नीचे। दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर, जो नदी की मदद करने के लिए सहायक हैं, उन्हें यहाँ लिखना है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऊपर से ही। एक तो ये स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, नदी में केमिकल को गिराना चाहिए, ये गलत था, ये हार्मफुल है, इसलिए हमने ये यहाँ लिख दिया। ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, ये सही था, इसलिए इसे हमने यहाँ लिख दिया। अब ऊपर से आपको क्या करना है, जो करेक्ट हैं उन्हें आप इस वाले बॉक्स में लिखेंगे और जो क्रॉस हैं उन्हें आप इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने नीचे लिख भी दिए हैं। ये देखिए, हम पहले 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर, ये आप हार्मफुल वाले में लिखेंगे, ओके। जो लेफ्ट हैंड साइड पर बॉक्स है उसमें लिखेंगे आप ये कौन कौन से, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, डंप गार्बेज इनटू द रिवर, और वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर, पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, डेफिकेट नियर द रिवर, बाथ एनिमल्स इन द रिवर। ये किस में आएंगे बच्चों, ये सब आएंगे, एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला, और बाकी के ये 2, 3, 4, 5, 6 ये हमें लिखने हैं। ये हमें किस वाले बॉक्स में लिखने हैं बच्चों, ये हमें इस वाले बॉक्स में लिखने हैं, इसमें, ठीक है, इस वाले में। ये यहाँ पर लिखने हैं हमें, यहाँ पर, यहाँ आप लिख लेना कौन से, ये जो मैंने लिखे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसमें फिल कर लेना, ओके स्टूडेंट। अब आगे देख लेते हैं, इसमें कौन से लिखने हैं हमें। दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर, जो हमें मदद करेंगे, जो स्टेप्स, तो इसमें एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, हमें नदी के पास पेड़ उगाने चाहिए, और बाकी आप यहाँ से देखकर लिख लेना, ये रहे, ठीक है। दीज स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये तो हमें दिया हुआ ही है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब आप ये लिख लेना, एक तो डोंट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, डोंट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ POP, हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, पार्टिसिपेट इन द रिवर क्लीनिंग रैलीज, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, और लास्ट है डोंट लिटर नियर द रिवर। तो बच्चों ये आपको इन दोनों बॉक्सेस में लिखने हैं। ये राइट हैंड साइड पर जो बॉक्स है इसमें ये आपको इस वाले बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि ये हार्मफुल है, ये हेल्पफुल है, सॉरी, देखो हार्मफुल वाले ये हैं, ठीक है। ये हार्मफुल है, कितनी गंदी हो गई है रिवर हार्मफुल की वजह से, और अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे हेल्पफुल वालों को, तो हमारी यमुना रिवर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके ये 2 बॉक्सेस में क्या फिल करने हैं आपको ये पता चल गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, टास्क B में आपको क्या करना है, चूज वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल। ये आपको बबल दिए हुए हैं, एक बबल ये दिया हुआ है आपको, एक बबल आपको ये दिया हुआ है बच्चों। तो आपको सही बबल में लिखना है, ऊपर से देखकर कि कौन सी वर्ब्स हैं और कौन से नाउन हैं, मतलब नाउन और वर्ब्स आपको कहाँ से देख के लिखने हैं मैं वो बता देती हूँ। ये देखिए, ये सेंटेंसेस है ना, अब ये स्पिल तो है वर्ब, और केमिकल्स क्या है, नाउन्स, तो आपको ये लिखने हैं। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, इसलिए मैंने अलग ही लिख दिए इन्हें भी, तो आप यहाँ से देखकर लिख लेना। देखिए, नाउन्स हमें लिखना है नेम ऑफ पीपल्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, ठीक है। नाउन क्या होते हैं, एनिमल्स का, किसी भी जंतुओं की, वस्तुओं के, स्थान के, या पीपल्स लोगों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है ऊपर से देख के लिखे हमने, गार्बेज, केमिकल, ट्रीज, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, केमिकल मीन्स रसायन, ट्रीज मीन्स पेड़, रिवर मीन्स नदी, प्लास्टिक तो प्लास्टिक होती है, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, फैक्ट्री वेस्ट फैक्ट्रियों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ, आइडियल क्या होते हैं बच्चों, मूर्तियाँ, केमिकल कलर्स जो
जिनसे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। पीओपी, इनसे भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और पीओपी से मूर्ति बनाने के बाद केमिकल कलर्स किए जाते हैं उसके ऊपर। रेलीज, जो रेलीज निकलती हैं उन्हें कहा गया है, ठीक है। अवेयरनेस, जागरूकता, इम्पोर्टेंस, महत्व, एनिमल्स, जानवर। तो ये सब क्या है, नाउन्स जो हमने ऊपर से देखकर लिखे हैं। अब हमें नाउन्स कहाँ लिखने हैं बच्चों? नाउन आपको लिखने हैं यहाँ पर। ये आपको जो बॉक्स में ये दिए हुए ना, इनमें आप लिखते चले जाना, ये काफ़ी सारे लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही, जैसे डंप एक वर्ब है, ऐसे यहाँ पर वर्ब लिखनी है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कौन सी वर्ब लिखनी है। तो ये आपको वर्ब्स यहाँ से देख के लिखनी है। एक्शन वर्ड्स, एग्जाम्पल डंप। फिर स्पिल, स्पिल का मीनिंग होता है गिराना। ग्रो मिस उगाना किसी चीज़ को। थ्रो मिस फेंकना। वॉश मिस धोना। पॉल्यूट मिस गंदा करना। इमर्स मिस डुबोना। मेड मिस, मेड मेक की सेकंड फॉर्म में मेक मिस बनाना। मेड मिस होता है बनाया, ठीक है। पार्टिसिपेट मिस भाग लेना। स्प्रीड मिस फैलाना। डेफिकेट मिस शौच करना, मलमूत्र आदि, ठीक है। लिटर का मतलब होता है बच्चों कूड़ा फेंकना। बाथ मिस नहाना। तो ये वर्ब थी जो हमने यहाँ लिख दी। ये नाउन्स हो गए आपके, आपको यहाँ लिखने हैं। ये आपके लिए जो हेल्पफुल हैं वो स्टेप्स हैं, ये जो हार्मफुल हैं वो स्टेप्स हैं। तो इसमें क्या क्या फिल करना है ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है पूरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।